द मिड 20th सेंचुरी ग्राफिक डिजाइन एक टेंजिबल क्राफ्ट था। डिजाइनर समझ लो जैसे क्राफ्ट्समैन होते थे, अपने फिजिकल कैनवस पर जादू करने में बिजी। टेबल्स पर पेंसिल्स, ब्रशेस और रूलर्स बिखरे होते थे, हवा में इंक और पेपर की खुशबू होती थी। हर स्ट्रोक सोच और समझ करके हर कलर को बहुत प्यार से पेपर पे परोसा जाता था। ये एक ऐसा टाइम था जब ग्राफिक डिजाइन क्राफ्ट और मटेरियल का गेम था। ये सबकी बस की बात नहीं थी। लेकिन एक मिनट, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसके बाद जो ग्राफिक डिजाइन के साथ हुआ वही आज भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं डिजाइन इंडस्ट्री में। इसके बाद 90s में आया डिजिटल रिवॉल्यूशन, एक टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अडोब, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर जैसे टूल दुनिया में आए जिन्होंने क्रिएटिविटी को एक इनफाइनाइट कैनवस दे दिया। जो काम पहले मैन्युअली कई दिनों में होता था, अब घंटों या मिनटों में के साथ ही उस काम को किया जा सकता था। अंडू बटन एक नया इरेजर बन गया। लेयर्स ने डिजाइन में जैसे पहले जो कभी नहीं सोचा गया हो वैसी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर दी, डिजाइन में डेप्थ ऐड किया। ग्राफिक डिजाइन के इवोल्यूशन की ये कहानी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कहानी हमें ये बताती है कि इंजीनियरिंग और डिजाइन की दुनिया में चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन कोई एंड नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत है। अगर हम इस बात को फंडामेंटल लेवल पर समझ गए तो एआई या फिर एआर, ऑगमेंटेड रियलिटी से हमें डर नहीं लगेगा, बल्कि इनमें हमें एक पोटेंशियल दिखेगा। और फिर आप डिजाइन प्रोफेशन के फ्यूचर पे क्वेश्चन करना भी बंद कर दोगे। देखो, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो होना ही है और वो तो होके ही रहेगा। ऐसे ही ह्यूमन रेस इवॉल्व होती आ रही है हमेशा से। इन द स्टोन एज वी यूज सिंपल शार्प स्टोन्स फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग। Those were the only tools for survival back then. Then in around 10,000 BC, we used those stones again to create tools for farming. This led to the growth of civilization. In the 18th and 19th century, machines were invented. Again, it brought new tools, profession, work pattern and lifestyle with it. तो कहने का मतलब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट तो इवोल्यूशन का पार्ट है, तो डिजाइन भी तो उसी के साथ इवॉल्व होगा ना, क्योंकि डिजाइन और इनोवेशन आपस में सिनोनिमस है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसको यूज करके हम पुराने प्रॉब्लम्स को बेहतर सॉल्व कर पाएंगे। बस यही तो डिजाइन है। लेकिन ये बोलना जितना आसान है, ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे सरवाइव करना उतना ही मुश्किल। अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो स्कूल या कॉलेज का हो, हमें चेंज के लिए प्रिपेयर ही नहीं करता। दे आर डिजाइन टू क्रिएट रोबोट्स हु कैन वर्क ओनली इन सर्टेन कंडीशन विच दे हैव मैनिफेस्टेड, कॉलेज और स्कूल। और वो क्या है? अच्छे से पढ़ लो, नौकरी लग जाएगी, आईआईटी कर लो, नौकरी लग जाएगी। लेकिन ये नहीं सोचते कि क्या वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट जो हम आज पढ़ रहे हैं वो हमेशा रेलेवेंट रहेंगे, और अगर नहीं तो उसके लिए किन स्किल्स पे हमें आज काम करना चाहिए। तो आओ इस पे बात करते हैं कि हाउ टू सर्वाइव द चेंज इन डिजाइन इंडस्ट्री। मैं कोई फिलॉसफी की बात नहीं करूंगा, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पॉइंटर्स यू ऑलरेडी नो। कहीं ना कहीं पहले ही आप ये बात सुन चुके हो किसी ना किसी वर्जन में। बस मैं इन टिप्स को आपको कुछ फैक्ट्स के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करूं। पहला टिप है, ट्राई टू बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। आज जो हम डिजाइन डिसिप्लिन जानते हैं उसमें सब कुछ बहुत फ्रेगमेंटेड है। एक यूएक्स डिजाइनर है, एक इंडस्ट्रियल डिजाइनर है, एक आर्किटेक्ट होता है। ये सब अलग अलग है और ये शायद ही आज के प्रोफेशनल सेटिंग में एक दूसरे से बात करते हैं। इसी वजह से ना तो ये डिजाइन के दूसरी स्ट्रीम्स को समझते हैं और ना उस पर कोई रिसर्च कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और सच बताऊं, यही वो डिजाइनर्स हैं जो एआई वेव या फिर टेक्नोलॉजी वेव, जो भी नेक्स्ट वेव होगी, उसमें सबसे पहले अपनी जॉब्स खोने वाले यही लोग होंगे। डिजाइन एक मेटा प्रोफेशन है जो समय के कल्चर, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के साथ इवॉल्व होता रहता है। आज जो टूल्स और ट्रेंड के साथ बहुत सारे डिजाइनर्स अपने आप को मार्केट में आइडेंटिफाई करते हैं, आप वो सोचो 10 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, रिसेंटली कहीं मैंने पढ़ा कि फिग्मा 2016 में लॉन्च हुआ था एंड एक्चुअली इट वाज क्रिएटेड एज अ मीम जनरेटर और 3D मॉडलिंग टूल। और आज सोचो डिजाइन में फिग्मा कैसे यूज होता है। और देखना, जो डिजाइनर्स फिग्मा मास्टर बन के अपने आप को आज डिजाइनर्स घोषित करके बैठे हुए हैं, कुछ महीनों, कुछ साल के अंदर उनको पता चलेगा कि फिग्मा इज नाउ एन एवरीडे टूल। तब पता चलेगा कि एक कंपनी में सब लोग फिग्मा यूज कर रहे हैं, और जिस दिन फिग्मा डेवलपर फ्रेंडली हो गया उस दिन क्या जरूरत रह जाएगी यूआई डिजाइनर्स की। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सब बातें अपने आप में एक प्रूफ है कि डिजाइनर्स विल हैव टू इवॉल्व विद द डिसिप्लिन। यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली लर्न न्यू सब्जेक्ट्स, न्यू टूल्स, न्यू डिसिप्लिन। इसका सबसे अच्छा मेथड है टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। दिस ईयर प्लेज टू कंप्लीट 1 बुक एवरी मंथ। एक महीने में ना हो पाए तो 2 महीने ले लो, लेकिन कोई बात नहीं, स्टार्ट रीडिंग नाउ। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट टू रीड। रीड बुक्स ऑन बिजनेस, स्ट्रैटेजी, फाइनेंस, डिजाइन थिंकिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइन। आप किसी भी स्ट्रीम में हो, ये वो थीम है जो मैं कह रहा हूं जो आपको हेल्प करेंगे। और इसी में दूसरा स्टेप है, यू कैन पुश योरसेल्फ टू लर्न न्यू टूल एवरी 3 months। फॉर एग्जांपल, these days you can create animated characters using AI tools. Have you tried that? There are so many tools to create 3D assets, websites, newsletters these days. Have you tried that? This will make you jack of all trades. Second tip is learn to communicate. Nothing can beat good communication skills, and this is true for every profession in this world. Communication gives you edge. अगर आप अपने कंसेप्ट के पीछे की कहानी को सही से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए तो क्या पता someone else with lesser concept idea will get a good chance ahead of you.
कम्युनिकेशन आपके डिजाइन को सिर्फ विजुअली स्टनिंग से प्रोफाउंड बनाता है। और मैं कम्युनिकेशन की बात यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्रिएटिव पीपल बिलीव दैट दे आर इनहेरेंटली इंट्रोवर्ट एंड शाय, जो कि कुछ भी नहीं, बस अपने आप को गड्ढे में धक्का देने वाली बात है। विदाउट गुड कम्युनिकेशन यू आर लूजिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशन, गुड प्रोजेक्ट्स एंड बिजनेस। बड़े से बड़े डिजाइनर, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, apart from being great at their profession, they were outstanding orators. They were very good at explaining their theories and concepts. Now the point is, how can you improve your communication? सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना होगा दैट आई नीड टू इंप्रूव ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या वर्बल फॉर्म में। एंड दिस ईयर प्लेज टू वर्क ऑन दिस स्किल कंसिस्टेंटली, क्योंकि ये 2 स्टेप्स के बाद, दैट इज एक्सेप्टिंग एंड प्लेज टू बी कंसिस्टेंट, बाकी अपने आप हो जाता है। पहला, स्टार्ट स्मॉल विद एक्सप्लेनिंग न्यू कंसेप्ट्स और डेली न्यूज टू योर फ्रेंड्स और कलीग्स। You can even try and start narrating stories at family gatherings and parties. Stories are best way to improve communication. लेकिन याद रखना, ये सब सिर्फ जो अभी मैंने बोला, ये सिर्फ एक हिस्सा है कम्युनिकेशन का। दूसरा हिस्सा है गुड लिसनिंग स्किल्स। टू बिकम अ गुड लिसनर दिस ईयर यू कैन ट्राई टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन, टीम अप विद योर फ्रेंड्स एंड पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन। थर्ड टिप इज लर्न टू एम्ब्रेस फेलियर्स। ये मैं और भी वीडियोस में कई लेवल पे बात कर चुका हूँ। फेलियर्स डिजाइन प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, चाहे वो कोई डिजाइन टूल सीखने में स्ट्रगल हो, एंट्रेंस एग्जाम में सक्सेस ना मिलना हो, या कॉलेज असाइनमेंट में कम मार्क्स आ जाना हो। दीज आर नॉट रोड ब्लॉक्स। इन्हें समझो अपने लर्निंग के माइलस्टोन्स के रूप में। एवरी फेलियर टीचेज यू समथिंग। जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट वेंट रॉन्ग एंड हाउ कैन यू इंप्रूव। इफ यू अलाउ योरसेल्फ टू फेल, you will never feel anxious to learn anything new. Plus, if you focus on your failures and analyze them, it will always bring you back to the basics. आज डिजाइन के साथ भी तो देख लो ना, यही हो रहा है। At the surface level, things are changing with new technology, but at the basic level, that is how to think, how to be a problem solver, how to use critical thinking, how to correlate different subjects and topics, ये सब तो आज भी सेम है। बस एग्जीक्यूशन का प्लेटफॉर्म और सराउंडिंग ही तो चेंज हो रहा है। When you fail in achieving something and you are adamant and stick to it, तब आप दूसरे तरीके ढूंढते हो उसी काम को करने के। And this is where innovation happens. फॉर एग्जाम्पल, एप्पल प्रोडक्ट्स क्या है? दे रिवॉल्यूशनाइज्ड स्मार्टफोन इंडस्ट्री बिकॉज दे कंबाइन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड यूजर एक्सपीरियंस। टेक एग्जाम्पल ऑफ IKEA। फर्नीचर तो हजारों साल से बन रहे थे, उसमें डिजाइन के अलावा नया क्या कर सकते थे? दे कंबाइंड इंडस्ट्रियल डिजाइन, साइकोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी। ऐसे एग्जाम्पल्स भरे हुए इंटरनेट पे। ये सब तभी पॉसिबल है व्हेन वी लर्न दैट फेलियर्स आर नॉट दी रोड ब्लॉक्स। ये 3 इतने फंडामेंटल बातें हैं जो मैंने अभी आप साथ करी कि हो सकता है इनमें आपको कुछ नया ना लगे, लेकिन दीज आर द फैक्ट्स। आई फर्मली बिलीव दैट टुडे वेयर वी लिव इन, आज की दुनिया में एवरीथिंग कैन बी लर्न एंड नथिंग कैन बी टॉट। स्कूल्स एंड कॉलेज करिकुलम आपको एक मिट्टी के घड़े की तरह शेप देते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से अलग अलग शेप। जैसे अलग अलग यूज के हिसाब से घड़े के अलग अलग शेप हो सकते हैं, लेकिन ये 3 टिप्स जो मैंने अभी आपको बताया, ये आपको ये याद दिलाती है कि शेप कोई भी हो, घड़ा बना मिट्टी से ही है। इट कैन ब्रेक एंड कैन अगेन बी रिमोल्डेड इनटू अ न्यू शेप।